तुला राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 दिसंबर तक के लिए आपका साप्ताहिक स्पष्टीक राशिफल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। पहला बड़ा बदलाव, देवगुरु बृहस्पति जो अब तक वक्री होकर आपके दशम भाव यानी करियर के घर में थे, वो 5 दिसंबर को पीछे हटरडे हुए आपके नवम भाव यानी भाग्य और धर्म के घर में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले कुछ समय से आप जो सिर्फ काम काम और काम के पीछे भाग रहे थे, अब 5 तारीख के बाद आपको अपनी किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा। आपका रुझान आध्यात्म और लर्निंग की तरफ बढ़ेगा। दूसरा बड़ा बदलाव, बुध जो आपके लग्नेश शुक्र के मित्र हैं, वो 6 दिसंबर तक आपके लग्न में बैठे हैं। ये आपको समझदार बना रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को वो वृश्चिक राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह आपकी वाणी और बैंक बैलेंस को सीधा प्रभावित करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, मंगल देव आपके दूसरे भाव में बैठकर आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना रहे थे, खर्चे बढ़ा रहे थे। लेकिन हफ्ते के बिल्कुल आखिरी दिन 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका तीसरा भाव है। ज्योतिष में तीसरे भाव का मंगल सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये आपके अंदर एक गजब का साहस, एक नया करेज भर देगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबरों से पहले एक बहुत जरूरी सावधानी। मेरे पास जो डेटा है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि 1, 2 और 3 दिसंबर, ये 3 दिन आपके लिए डिसीजन पेंडिंग जोन है। इसका गहरा मतलब समझिए। इसका मतलब है कि ग्रह अभी संधि काल यानी ट्रांजिशन फेज में है। अगर आप इन 3 दिनों में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, शादी की हां करना या मकान का बयाना देना, तो पूरी संभावना है कि वो फैसला बाद में अटक जाए या आपको बदलना पड़े। इसलिए मंत्र याद कर लीजिए, पहले 3 दिन सिर्फ विश्लेषण, कोई फाइनल एक्शन नहीं। 3 तारीख को एक कपट योग भी बन रहा है, जहां चंद्रमा और बुध का एक ऐसा योग होगा जो भ्रम पैदा कर सकता है। इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, रोजगार और धन की, क्योंकि जीवन चलाने के लिए अर्थ यानी मनी का होना बहुत जरूरी है। नौकरी और कार्य क्षेत्र की बात करें तो हफ्ते का आगाज यानी 1 दिसंबर सोमवार चंद्रमा आपके 6ठे भाव में मीन राशि में होंगे। 6ठा भाव होता है डेली रूटीन, संघर्ष और शत्रु का। सोमवार को ऑफिस में काम का प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा आ सकता है। हो सकता है आपके बॉस आपसे किसी पुरानी फाइल या पुराने काम का हिसाब मांग ले। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी रात यानी 1 तारीख की रात को 23:46 पर गजकेसरी योग बन रहा है। इसका मतलब है दिन में संघर्ष होगा, लेकिन शाम होते होते आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आपकी जीत निश्चित है। लेकिन याद रहे, 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके 10वें घर को छोड़ रहे होंगे। यह समय जॉब चेंज करने के लिए सही नहीं है। अगर मन में आ रहा है कि बस अब और नहीं होता, मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो रुक जाइए। अभी इमोशंस में आकर करियर का कोई डिसीजन न ले। व्यापारियों के लिए 2 और 3 दिसंबर बहुत क्रिटिकल है। इस समय चंद्रमा मेष राशि में आपके 7वें भाव में होंगे। 7वां भाव बिजनेस पार्टनरशिप और डेली कस्टमर्स का होता है। दिखने में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन 3 दिसंबर को बन रहा कपट योग आपके लिए एक रेड अलर्ट है। मान लीजिए 3 तारीख को कोई नया सप्लायर आता है या कोई व्यक्ति आपको एक बहुत बड़ी स्कीम बताता है जिसमें रातों रात मुनाफा होने का दावा हो, तो हाथ जोड़ लीजिएगा। उस दिन कागजों में, एग्रीमेंट्स में कुछ ऐसी छुपी हुई शर्तें हो सकती हैं जो बाद में आपके गले की हड्डी बन जाएंगी। मेरी सलाह है कि 3 तारीख को कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन न करें। मीटिंग करें, सुने, लेकिन साइन 4 तारीख के बाद ही करें। जो लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, आपके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी है। 1 दिसंबर का दिन डेटा में फर्दर इन्वेस्ट के लिए मार्क किया गया है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो सोमवार का दिन अच्छा है। गिरावट में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 3 तारीख को ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि बाजार आपको धोखा दे सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा कब आएगा? देखिए, 6 दिसंबर तक मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हैं।
ये धन तो दिखाते हैं लेकिन खर्च भी दिखाते हैं। मंगल की ऊर्जा ऐसी है कि आप ना चाहते हुए भी इम्पल्सिव शॉपिंग कर सकते हैं। आप वो चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कैलेंडर पर 7 दिसंबर की तारीख आएगी, स्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर का समय आपके चार्ट में बेस्ट फाइनेंस पीरियड के रूप में चिन्हित है। 7 तारीख को मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, बुध धन भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा लाभ भाव की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको अपनी पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, किसी को उधार दिया पैसा वापस मांगना है या बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है, तो 7 दिसंबर का इंतजार करें। यह दिन पैसों के मामले में आपके लिए गोल्डन डे साबित होगा। करियर के बाद अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। प्रेम, परिवार और जीवन साथी। इस हफ्ते प्रेम संबंधों में एक बहुत ही जादुई घटना होने वाली है। 4 दिसंबर को पूर्णिमा है और इसी दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे हम कहते हैं चंद्र शुक्र आकर्षण योग। दोपहर 3:30 बजे के आसपास ये योग अपने चरम पर होगा। शुक्र प्रेम का ग्रह है और चंद्रमा मन का। जब ये दोनों एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं तो रोमांस हवाओं में होता है। अगर आप सिंगल हैं तो 4 और 5 तारीख को आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपको पहली नजर में ही भा जाए। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो ये समय एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है। डिनर डेट प्लान करें, गिफ्ट्स दें, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, क्योंकि ये योग 8वें भाव के प्रभाव में बन रहा है, इसलिए प्यार गहरा होगा लेकिन साथ ही थोड़ी पॉजेसिवनेस या जलन भी हो सकती है। अपने पार्टनर पर शक न करें बल्कि विश्वास बढ़ाएं। पारिवारिक जीवन में मुझे आपको थोड़ा सतर्क करना होगा। हफ्ते की शुरुआत से लेकर 6 दिसंबर तक मंगल आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव हमारे कुटुंब और हमारी वाणी का होता है। मंगल आग है। जब वाणी के घर में आग बैठती है तो इंसान सच बोलता है, लेकिन वो सच कड़वा होता है। 1, 2 और 3 दिसंबर को घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो सकता है। हो सकता है आपका इरादा सही हो, लेकिन आपके बोलने का तरीका आपके परिवार वालों को चुभ जाए। खासकर 2 और 3 तारीख को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे, तो जीवन साथी के साथ ईगो क्लैश होने की पूरी संभावना है। उपाय क्या है? मौन। इन दिनों अगर गुस्सा आए तो पानी पी लीजिए, लेकिन जवाब मत दीजिए। याद रखिए, डिसीजन पेंडिंग वाला समय है। रिश्तों को तोड़ने का फैसला गलती से भी ना ले। राहत की खबर यह है कि जैसे ही 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अचानक घर का माहौल शांत हो जाएगा। 7 तारीख के बाद आपके भाई बहन आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और पुराने विवाद सुलझ जाएंगे। दोस्तों, हम करियर और बिजनेस की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन घर की जो असली बॉस है, हमारी माताएं बहनें यानी हाउसवाइफ्स, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? क्योंकि अगर गृह स्वामिनी का मूड खराब हो तो पूरे घर का सिस्टम हिल जाता है। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए यह हफ्ता बहुत ही मिक्स इमोशंस वाला रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 दिसंबर जब चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे, तो आपको महसूस होगा कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है। हो सकता है घर में कोई मेहमान आ जाए या डोमेस्टिक हेल्प छुट्टी मारने। आपको शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। शनि पहले से ही 6ठे भाव में बैठे हैं, जो ये दिखाते हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगी, शायद उतना एप्रिसिएशन आपको तुरंत न मिले, जिससे मन थोड़ा उदास हो सकता है। सबसे जरूरी बात, 6 दिसंबर तक मंगल आपके दूसरे भाव में है। मेरी माताओं बहनों से एक विशेष अपील है। इस हफ्ते खासकर 2 और 3 दिसंबर को अपने पति या सास ससुर से बहस न करें। मंगल आपकी वाणी में कड़वाहट घोल सकता है। हो सकता है घर के खर्चों को लेकर कोई तनातनी हो, क्योंकि 1, 2 और 3 दिसंबर को डिसीजन पेंडिंग का बोर्ड लगा है। इसलिए मेरी सलाह है कि इन 3 दिनों में घर के लिए कोई भी महंगा सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या सोने के गहने ना खरीदे। चीजें खराब निकल सकती हैं या पैसे फंस सकते हैं। खरीदारी के लिए 7 तारीख के बाद का समय चुनें। लेकिन सब कुछ तनावपूर्ण नहीं है। 4 दिसंबर की पूर्णिमा आपके लिए एक इमोशनल रिलीज लेकर आएगी। शुक्र और चंद्रमा का जो आकर्षण योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप अपने लिए समय निकालें, पार्लर जाएं, थोड़ा तैयार हो या घर की सजावट में कुछ बदलाव करें। ये आपके मूड को लिफ्ट करेगा। क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में है,
तो 6 तारीख के बाद आपके पास धन का आगमन होगा। पति से कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप अपनी सेविंग्स में कुछ पैसा जोड़ पाएंगी। बच्चों की बात करें तो राहु आपके 5वें भाव में है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर आप थोड़ी चिंतित रहेंगी। आपको लगेगा कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे। यहां आपको गुस्से से नहीं, कूटनीति से काम लेना होगा। संक्षेप में, हफ्ते के पहले 3 दिन मौन रहें और काम का लोड कम ले। 4 तारीख को खुद को पैम्पर करें और 7 तारीख रविवार को जब मंगल तीसरे घर में जाएंगे तो आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगी। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी संपत्ति की, आपकी सेहत, और साथ ही हमारे छात्रों के भविष्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं और इस समय आपकी कुंडली में रोब भाव में शनि देव विराजमान हैं और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी वहीं है। 1 और 2 दिसंबर को आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मौसम बदल रहा है और शनि चंद्रमा का ये प्रभाव आपको सर्दी जुकाम या पैरों में दर्द दे सकता है, सुस्ती महसूस होगी। इसके बाद 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वां घर अचानक आने वाली परेशानियों का है। इस समय पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर 4 तारीख को पूर्णिमा है। जिन लोगों को हाई बीपी या एंजाइटी की समस्या है वो 4 तारीख को ज्यादा नमक खाने से बचें और नींद पूरी ले। विद्यार्थियों की बात करें तो ये हफ्ता कंफ्यूजन टू क्लैरिटी का है। अभी राहु आपके 5वें भाव में बैठे हैं। आप पढ़ने बैठते हैं तो मन करता है फोन चेक कर लें, फोन चेक करते हैं तो मन करता है गेम खेल लें। फोकस की कमी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन खुशखबरी ये है कि 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 5 तारीख के बाद आपका दिमाग भटकना बंद कर देगा। जो छात्र विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 5 दिसंबर के बाद का समय बहुत शुभ है। आपको कोई गुरु या मेंटर मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे हफ्ते के निचोड़ को देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। हफ्ते की शुरुआत धीमी करें। 1, 2 और 3 दिसंबर को डिसीजन पेंडिंग मोड में रहें। कोई बड़ा कमिटमेंट न करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। 3 दिसंबर को कपट योग है, तो मीठी बातों में ना आए और सतर्क रहें। 4 दिसंबर की पूर्णिमा आपके प्रेम जीवन और आकर्षण के लिए शानदार है, इसका आनंद लें। और अंत में 7 दिसंबर से आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। बेस्ट फाइनेंस का समय शुरू होगा और गजकेसरी योग आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। बिना किसी शक के 7 दिसंबर रविवार आपके लिए हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन है। ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें उपाय रूपी कवच भी दिया है इस हफ्ते के दुष्प्रभावों को कम करने और शुभता को बढ़ाने के लिए। आपको ये आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय करने चाहिए। सबसे पहले 3 दिसंबर को कपट योग बन रहा है। इस दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, मुझे हर तरह के छल और कपट से बचाना। उस दिन हरे रंग का कोई कपड़ा अपने पास रखें। दूसरा, 2 दिसंबर को भौम प्रदोष है। यह बहुत बड़ा संयोग है। शाम के समय शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपकी वाणी के दोष को खत्म करेगा और परिवार में शांति। 2 दिसंबर को भौम प्रदोष है। यह बहुत बड़ा संयोग है। शाम के समय शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपकी वाणी के दोष को खत्म करेगा और परिवार में शांति लाएगा। तीसरा, 7 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इस दिन चंद्रोदय के समय गणेश जी को अर्घ्य दें। और अंत में 4 दिसंबर की पूर्णिमा की रात को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठें। और 7 दिसंबर को जब गजकेसरी योग बनेगा तो अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से निकले। दोस्तों, याद रखिएगा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हफ्ते की शुरुआत अगर भारी लगे तो निराश मत होना, क्योंकि अंत बहुत खूबसूरत है। 7 तारीख का सूरज आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको अपने आने वाले 7 दिनों को प्लान करने में मदद मिलेगी।
अगर आपको मेरी मेहनत और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय महाकाल लिखना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। हर हर महादेव।